नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज अपन जो पढ़ेंगे वो है PR 308 ऑफसेट लिथो मशीनिंग का यूनिट संख्या 1 का एक सब टॉपिक है, वो है प्रेशर सेटिंग। प्रेशर सेटिंग से हम क्या समझते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ऑफसेट लिथो मशीनिंग में सिंगल कलर शीट फेड ऑफसेट में मुख्यतः 3 सिलेंडर होते हैं। पहला प्लेट सिलेंडर, दूसरा ब्लैंकेट सिलेंडर, तीसरा इंप्रेशन सिलेंडर। और ये सारे सिलेंडर जो होते हैं, ये इन सिलेंडर्स के दोनों कोनों पर, दोनों एजेस पर बियरिंग लगी होती है, तो ये बियरर टू बियरर कांटेक्ट में चलते हैं। और इनके बीच में एक सिलेंडर कट होता है, जिसके ऊपर ब्लैंकेट सिलेंडर पर ब्लैंकेट और इंप्रेशन सिलेंडर पे बिल्कुल जो उसका कोई कट नहीं होता है, और जो प्लेट सिलेंडर है उसके अंडरकट पर हम प्लेट को माउंट करते हैं। तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है, दो प्लेट और ब्लैंकेट सिलेंडर के बीच की जो अंडरकट की आपस की जो दूरी होती है, उसको हम ब्लैंकेट, पैकिंग और प्लेट के माध्यम से पूरा करते हैं। अब ये पूरा होने के बाद इनके आपस के जो कांटेक्ट में प्रेशर लगता है, उसे हम प्रेशर सेटिंग कहते हैं। उसको सेटिंग करना, उस प्रेशर की सेटिंग करना, उसे हम प्रेशर सेटिंग कहते हैं। और दूसरा, प्रेशर सेटिंग के दो मुख्य भाग हैं। पहला तो प्लेट और ब्लैंकेट के मध्य की सेटिंग, और दूसरा ब्लैंकेट और इंप्रेशन के मध्य की सेटिंग। ब्लैंकेट और इंप्रेशन सेटिंग, इंप्रेशन सिलेंडर के बीच की जो सेटिंग है, उसमें जो गैप है वो केवल और केवल ब्लैंकेट के अंडरकट का होता है, जिस पर ब्लैंकेट लगाकर हम उसको फुलफिल कर देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू आपका सब्सट्रैक्ट, कि आप पतला पेपर चला रहे हैं, मोटा कार्ड शीट चला रहे हैं या बोर्ड चला रहे हैं, किसके ऊपर प्रिंट कर रहे हैं, आपका सब्सट्रैक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच के गैप को मेंटेन करना आवश्यक है। यदि आप 30-35 GSM का मैपलिथो पेपर चला रहे हैं और उसके बाद सीधा 300 GSM की कार्ड शीट चलाएंगे, तो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि आपने जो उसे सेट कर रखा है बीच में से गैप प्रॉपर प्रेशर के लिए, वो उस कार्ड शीट की मोटाई के अकॉर्डिंग नहीं है। इसकी छोटी सी थ्योरी है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। प्रेशर सेटिंग बिटवीन द सिलेंडर्स, पर्टिकुलरली प्लेट एंड ब्लैंकेट विथ सुटेबल पैकिंग between blanket and impression cylinder according to the thickness of paper or board is important। मतलब प्लेट और ब्लैंकेट के बीच में जो सुटेबल पैकिंग होगी, उससे हम इंप्रेशन सेटिंग, प्रेशर सेटिंग करेंगे। और ब्लैंकेट और इंप्रेशन के बीच में जो प्रेशर सेटिंग होगी, उसे हम अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ पेपर और बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, उसकी थिकनेस क्या है। द प्लेट इज एडजस्टेड साइड टू साइड एंड सर्कमफेरेंस for perfect squareness. Some machines have lines on the plate cylinder to register with the lines on the plate properly alignment. The plate is examined with magnifying glass for proper graining and image forming. For scratches, nicks, abrasions, proper packing can be given wherever necessary. In the same way, the blanket is loosened, tightened with the proper tension. After running a few hundred copies, blanket is further tightened and the packing necessary is given. In the same way, impression cylinder is adjusted for the pressure. कुल मिला के बोलो आप ये है कि प्लेट की सेटिंग जो हम करते हैं, प्लेट सिलेंडर के ऊपर प्लेट लगाते हैं, उसको उसके पूरे सर्कमफेरेंस में परफेक्ट स्क्वायरनेस में लगाया जाता है। नॉकिंग करके उसका अलाइनमेंट सही किया जा सकता है। इसी प्रकार ब्लैंकेट को कसने के बाद, फुल्ली टाइटनिंग कसने के बाद, कुछ 100 कॉपीज निकालने के बाद उसकी टेंशन, उसका लूजनेस और उसकी टाइटनेस वापस चेक की जाती है। कुछ 100 कॉपीज निकालने के बाद वापस ब्लैंकेट चेक किया जाता है, और उसकी पैकिंग को नेसेसरी, अगर आवश्यकता हो तो पैकिंग दी जाती है। यदि पैकिंग अधिक हो जाए तो क्या होगा? यदि पैकिंग अधिक हो जाएगी तो जो आपका प्लेट से इंप्रेशन ब्लैंकेट पे आ रहा है, और इंप्रेशन ब्लैंकेट से जो इंप्रेशन सिलेंडर पर जा रहा है, इसके बीच की पैकिंग अगर अधिक हो गई, प्रेशर अधिक हो गया, या इंप्रेशन सेटिंग जो हम कह रहे हैं वो सही नहीं रही, तो फिर आपकी इंक स्मज हो जाएगी, फैल जाएगी। क्योंकि आप उस पर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगने से ब्लैंकेट का प्रेशर लगेगा इंप्रेशन सिलेंडर पे, और बीच में सबस्ट्रेट होगा, तो वो इंक जो सीधी टेक्स्ट, क्लियर टेक्स्ट में जानी चाहिए थी, वो स्मज होकर चले जाएगी। इसलिए ब्लैंकेट से इंप्रेशन सिलेंडर के बीच की जो सेटिंग है, उसको सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग रखना बहुत जरूरी है। इसी का एक दूसरा भाग है शीट डिटेक्टर, जो भी इससे कुछ मिलता जुलता है। शीट डिटेक्टर की पोजीशन होती है फीडर के ऊपर, ऑटोमेटिक फीडर्स के आसपास पास में शीट डिटेक्टर होता है। शीट डिटेक्टर का मुख्य काम होता है फीडिंग बोर्ड से, पाइल बोर्ड से जाने वाली हर शीट को
एक एक करके जाने देना। अब वो काम कैसे करता है? वो काम ऐसे करता है, हर शीट डिटेक्टर में एक सेंसर लगा होता है जो कि उसके बीच में से गुजरने वाली जो थिकनेस है उसको मेजर करता है। यदि मान लीजिए आपने 10 माइक्रोन का पेपर लोड किया है और 2 पेपर एक साथ चले जाते हैं, तो वो आपका जो थिकनेस हो गया दोनों पेपर का वो हो गया 20 माइक्रोन। 20 माइक्रोन से मतलब ये हुआ कि आपने शीट डिटेक्टर को सेट किया था 10 माइक्रोन पे, 20 माइक्रोन जाते ही वो मशीन बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें सेंसर लगे हुए हैं, वो मशीन बंद हो जाएगी, आपकी एक शीट खराब होने से बचेगी। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपने आगे इम्प्रेशन सेटिंग जो कर रखी है इम्प्रेशन सिलेंडर और ब्लैंकेट के बीच की, वो भी इसी प्रकार से कर रखी है ताकि उसमें से 10 माइक्रोन की शीट ही जाए। अगर आपका सबस्ट्रेट चेंज हो जाता है, उस पर आप अगर मान लीजिए 300 GSM का कार्ड यूज़ करते हैं, कार्ड शीट यूज़ कर रहे हैं और उस कार्ड शीट के थ्रू आप प्रिंटिंग कर रहे हैं कार्ड शीट के ऊपर, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग शीट डिटेक्टर में भी उसकी जो थिकनेस है वो सेट करनी होगी। उसकी मान लीजिए 100 माइक्रोन थिकनेस है, तो आपको आपके शीट डिटेक्टर को भी 100 माइक्रोन पे सेट करना होगा ताकि उसमें से कार्ड शीट जा सके। और 2 कार्ड शीट जाते ही तो वो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने मेक रेडी प्रोसीजर्स सही किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये सारे मेक रेडी प्रोसीजर्स हैं। इसमें शीट डिटेक्टर चेक करना, इम्प्रेशन सेटिंग चेक करना, इम्प्रेशन सेटिंग का मतलब प्रेशर सेटिंग से ही है, इम्प्रेशन सेटिंग प्रेशर सेटिंग चेक करना। इसके अकॉर्डिंग एक सेटिंग और होती है जो रोलर सेटिंग है या इंक रोलर फॉर्म रोल सेटिंग है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है। तीसरी जो मुख्य बात है वो होती है आपका एंटी सेट ऑफ डिवाइस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी सेट ऑफ डिवाइस? सेट ऑफ क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेट ऑफ क्या है। सेट ऑफ एक दोष है, ये एक प्रिंटिंग का दोष है। प्रिंटिंग का दोष कैसे है? शीट फेड ऑफसेट मशीन में आप जानते हैं कि जो शीटें हैं जिनके ऊपर प्रिंटिंग होती है वो ऑक्सीडेशन से और ऑब्जॉर्प्शन से सूखती है, मतलब अवशोषण से और ऑक्सीकरण से। अब ये शीट डिलीवरी बोर्ड पे जाके इकट्ठी होती जाती है। तो इकट्ठी कैसे होंगी? एक शीट नीचे डिलीवरी बोर्ड पे जाएगी, उसके ऊपर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, छठी, ऐसे वो शीटों का ढेर लगता जाएगा। उससे ये होता है कि शीटें यदि सूख नहीं पाए, पहली शीट अगर सूख ना पाए तो दूसरी शीट जब उस पर गिरती है तो पहली शीट के ऊपर जो इंक लगी होती है वो दूसरी शीट के बैक साइड पे लग जाती है। इसे हम सेट ऑफ कहते हैं। इस दोष को हम सेट ऑफ कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इंक प्रॉपर समय में जो समय उसको मिला डिलीवरी बोर्ड तक आने का, इम्प्रेशन से होते हुए, इम्प्रेशन सिलेंडर से चेन डिलीवरी सिस्टम से होते हुए आने का डिलीवरी बोर्ड तक, उस पर्टिकुलर टाइम में वो जो शीट है वो नहीं सूख पाई। इसके कारण क्या हुआ कि जैसे ही उसके ऊपर बाकी शीटें आके गिरने लगी, उसका लोड पड़ा, तो उसने अपनी जो प्रिंटेड इंक है उसकी छाप जो है वो दूसरी शीट के ऊपर दे दी, पीछे, उसके पीछे दे दी। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ। तो सेट ऑफ जो है वो हमने अभी समझा कि सेट ऑफ है कि जब एक प्रिंटेड शीट जो होती है वो नीचे गिर जाती है और उसके ऊपर, नीचे मतलब वो डिलीवरी बोर्ड पर चली जाती है, और उसके ऊपर जब दूसरी प्रिंटेड शीट आके गिरती है तो उसके इंक पहले वाली प्रिंटेड शीट के बैक साइड में लग जाती है, जिसे हम सेट ऑफ कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए ऑफसेट मशीन्स के अंदर एक सिस्टम लगाया जाता है जिसे कि हम एंटी सेट ऑफ डिवाइस कहते हैं। ये डिवाइस जो होता है, ये डिवाइस रेगुलरली एक बोतल फॉर्म में होता है जिसके अंदर कंप्रेसर से हवा फेंकी जाती है और इसका एक मुंह खुला होता है जिसमें से छोटे पाइप से वो हवा बाहर निकलती है और अपने साथ उस बोतल में भरे हुए पाउडर को फ्लो करती है उन शीटों के ऊपर जो कि रेगुलरली वहाँ आकर गिर रही है, एक के ऊपर एक गिर रही है, उनके ऊपर ये पाउडर जा जाके गिरता रहता है, जिसके कारण जो वो इंक है वो इंक जल्दी सूखती है, उसको सूखने में सहायता मिलती है। और एंटी सेट ऑफ पाउडर की वजह से, इस डिवाइस की वजह से, वह जो इंक है वह उस कागज की शीट जो दूसरी उसके ऊपर आ रही है प्रिंटेड शीट, उसके ऊपर नहीं लगती है। तो आज हमने 3 चीज़ें देखी। पहला, इम्प्रेशन सेटिंग या प्रेशर सेटिंग। प्रेशर सेटिंग ये 2 चीज़ों के बीच में होती है, पहली प्लेट और ब्लैंकेट के बीच में और दूसरी ब्लैंकेट और इम्प्रेशन के बीच में। ब्लैंकेट और इम्प्रेशन के बीच में जो सेटिंग होती है उसका जो मुख्य रोल होता है, मुख्य काम है, या उसके लिए जो मुख्य एलिमेंट है वो है आपके सबस्ट्रेट की थिकनेस क्या है, उस पर डिपेंड करती है। जबकि प्लेट और ब्लैंकेट की जो थिकनेस
प्लेट और ब्लैंकेट की जो आपस में प्रेशर सेटिंग है वो केवल एडजस्ट की जा सकती है ब्लैंकेट और प्लेट को लगाने के बाद पैकिंग देकर। इसके बाद जो दूसरा मुख्य पॉइंट था जो आज हमने डिस्कस किया वो था आपका शीट डिटेक्टर्स। शीट डिटेक्टर्स का काम जैसा कि नाम से हम जानते हैं कि शीट को डिटेक्ट करना है कि एक से अधिक शीट तो नहीं जा रही है। यदि एक से अधिक शीट जा रही है तो मशीन बंद होनी चाहिए। उसके लिए एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको शीट डिटेक्टर डिवाइस कहते हैं, जो कि शीट के जिसमें से वो शीट होकर गुजरती है। ये जो डिवाइस है ये शीट की थिकनेस के हिसाब से मेजर करता है कि एक से अधिक शीटें तो नहीं जा रही है। यदि आपने जो शीट लगाई है वो 20 माइक्रोन की है और इसमें आपने 20 माइक्रोन सेट कर रखा है, तो जैसे ही 2 शीटें जाएगी तो डेट मीन्स 40 माइक्रोन होती है, मशीन बंद कर देगी। तीसरा एंटी सेट ऑफ डिवाइस। एंटी सेट ऑफ डिवाइस ओनली जो वर्क होता है इसका वो होता है जो प्रिंटेड शीट डिलीवरी बोर्ड पे आके गिर रही है उनको इंक को सूखने में मदद करना, ताकि उसकी इंक ऊपर गिरने वाली दूसरी इंक के पीछे ना लगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको का जो लेक्चर है आज ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसकी अगली यूनिट्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।